नमस्कार, वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। ध्यान दीजिएगा, अभी एक न्यूज पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा ये बयान दिया गया है और बताया गया है कि यूएस क्या करना चाहता है। यूएस जो है एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के बीच के कुछ हिस्से को तोड़कर एक नया स्टेट बनाना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा बयान है जो किसी देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया क्यों गया। ठीक, इस न्यूज को बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि यूएस क्या करना चाह रहा है, एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक नया स्टेट बनाना चाह रहा है। आप देखेंगे, ठीक है। देखिए, और ये स्टेट कैसा होगा, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। ये बताया गया है कि ये क्रिश्चियन स्टेट होगा, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक क्रिश्चियन स्टेट होगा। अब सवाल ये उठते हैं, देखो इस तरह की न्यूज तो चल रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसको देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यूएस आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हाथ धोकर उसके पीछे बांग्लादेश के पड़ भी गया है। बहुत सारे सैंक्शन जो है यूएसए ने बांग्लादेश पे लगा रखे हैं, बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। जो हाल देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर, ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत जिस भी देश के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है, यूएस उस पर किसी ना किसी बहाने से सैंक्शन थोपता है, ठीक है। कुछ खैर कुछ देश ऐसे हैं जो एक्चुअल में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ जो है मतलब यूएस के सैंक्शन नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ ऐसे देश भी हैं, जैसे अफगानिस्तान को ले लीजिए, तो उनके अपने पर्सपेक्टिव अलग हैं। लेकिन अब बताइए बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश के साथ ऐसा करना जो है कि हाँ बहुत सारे सैंक्शन लगा देना यूएस के, जबकि बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और भारत की आप जानते हैं कि यहाँ जो बांग्लादेश का निर्माण ही भारत के सहयोग से हुआ, और जो है कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश इस चीज को लेकर वो रहता है भारत का, ठीक है। इसके बावजूद ऐसे चीजें सामने आ रही हैं, वो भी क्या है, एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश की प्रधानमंत्री ऐसे कह रही हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के चुनाव हुए, ठीक है। और बांग्लादेश के चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना दोबारा से पूरी बहुमत के साथ में आकर और फिर से जो है सरकार में आई है, ठीक, फिर से सरकार में आई। अब ध्यान देना, अब यूएस ने क्या कह दिया, यूएस ने कह दिया कि जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं थे, ठीक है। वो इलेक्शन डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं थे, ठीक है। और वो फेयर इलेक्शंस भी नहीं थे। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल यूएस की तरफ से किया गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बताइए आप, कि देखिए बांग्लादेश के बारे में ऐसा यूएस ने तुरंत बोला, लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में भी चाहता तो यूएस इस चीज को बोल सकता था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में यूएस ने नहीं बोला। जबकि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं, विरोधी पार्टी के नेता, इवन मतलब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने के बाद में, इसके बाद इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अमेरिका इस चीज को देखते हुए कि कहां उसका हित है, उसको दूसरे देशों की हित से कोई मतलब नहीं होता है। वो हमेशा इस चीज को फोकस करता है कि उसका कहां हित है, और वहीं पर वो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है। तो ये सब जो अचानक से विवाद बांग्लादेश के प्रति आने लगे हैं, तो उसके बारे में जो है ये सोचने को विवश करता है। देखिए, इसके बाद में प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से जब ऐसे फेयर इलेक्शन की बात यूएस की तरफ से उठाई गई, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से जो है ये बयान दिया गया, और इसमें बताया गया कि इलेक्शन के पहले जब भाई मीडिया उनके पास पहुंची, और मीडिया ने कहा भाई इस तरह के बयान आ रहे हैं और हमारे देश पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो आखिरकार क्या कारण है इसमें, और मतलब क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारे इलेक्शन के पहले एक बहुत ही नामी वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, उन्होंने बहुत ही नामी, बहुत ही अमीर वेस्टर्न कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास में आया, और हमसे उसने अब ध्यान देना, उनका इशारा, उन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम बोलेंगी तो यूएसए उनके ऊपर और सैंक्शन लगाएगा, ठीक है। और ध्यान, इसीलिए जो है उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ इशारा किया, और इशारा ऐसे न्यूज में, ऐसे समय में जब यूएसए सैंक्शन लगा रहा है, यूएसए ऐसा कह रहा है, तो जाहिर सी बात है उनका साफ साफ इशारा यूएसए की तरफ ही है, और इस बात को सब समझते हैं। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, और शायद बांग्लादेश नाम लेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वहां के एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप मुझे यहाँ मिलिट्री बेस बनाने के लिए जगह दे दो, हमें अपने आपके यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाना है, और इसके बदले में आप जिस तरह से चाहो, जैसे चाहो, यहाँ पर इलेक्शन को कंडक्ट कराओ, ठीक है। आपके यहाँ पे ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई बात उठाएगा, ना तो बाकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कोई बात उठाएंगी, कोई मुद्दा उठाएंगे, मीडिया को भी हम संभाल लेंगे, और जो है सब कुछ हमारे हाथ में है। बस आप हमें जमीन दीजिए और आप जैसे चाहें वैसे इलेक्शन कराइए, और आपकी पार्टी जो है क्या कहते हैं जीत कर आएगी निसंदेह, बस हमारे लिए इतना काम कर दीजिए। शेख हसीना का कहना है कि हमने उस रिप्रेजेंटेटिव को साफ साफ ये कहकर मना कर दिया कि हाँ जो है हमारी जनता हमसे बहुत प्यार करती है, और हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ने के लिए जो है तैयार हैं, और हम जीत कर आएंगे। हमें जो है इस तरह से आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, और शेख हसीना ने उसको मिलिट्री बेस बनाने से के लिए जमीन देने से मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है
इसके बावजूद भी ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, इसके बावजूद ही ये सारी चीजें स्टार्ट हुई कि अमेरिका आए दिन उनके ऊपर सैंक्शन, बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, वहां पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के की जो न्यूज आ रही है, तो इससे ये देखा जाता है कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है। अब सवाल ये उठता है, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, कि जो इनके हिसाब से क्या कहना चाहा, प्रधानमंत्री के हिसाब से क्या क्या कहा गया कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच की जो ये वाली जगह है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली जगह, ठीक है, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच की जगह है, यहां पर क्या करना चाह रहा है, वो एक मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है। ठीक है, दोनों के ज्वाइंट को लेके, तो उनका कहना है कि वो यहां पर क्या करेगा, म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के और एक छोटा सा स्टेट बनाएगा, ये एक क्रिश्चियन स्टेट होगा। ठीक है, और यहां पर वो अपना मिलिट्री बेस स्थापित करेगा। ठीक, अब सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या ऐसा यूएसए सच में कर सकता है? तो देखिए, यूएसए के बारे में ये बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मैं पास्ट में देखूं तो पास्ट में यूएसए द्वारा ऐसा किया भी जा चुका है। ठीक है, यूएसए ऐसा कर भी चुका है। और दूसरी चीज, एक चीज और समझिएगा, अगर यूएसए यहां पर आता है, इस तरह का कुछ मिलिट्री बेस बनाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का कुछ मिलिट्री बेस यूएसए बनाता है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, तो इससे क्या होगा, अब यहां से चीन और बाकी अन्य देशों के साथ में ये डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पे भारत की जो एक चीज पॉलिसी है, जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, इन सबको, और भारत की जो व्यापार नीति है, इन सबको ये प्रभावित यहाँ पे करेगा। और यहाँ पर भारत का जो रोल, जो पूर्व बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशिया में, या मतलब पूर्वी एशिया में जो बढ़ रहा है, वो कमजोर पड़ेगा। ठीक है, देखिए भारत के अमेरिका की अगर मैं बात करूं, देखिए अमेरिका, हम अगर पास्ट के कुछ एग्जांपल्स लें, तो अमेरिका किसी भी देश का नहीं, वो सिर्फ अपने हित को समझता है, वो सिर्फ अपने हित को समझता है, और अपने दबदबे को कायम रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब आप एक बात ये सोच के देखिए कि जो चीज ये बोल दी गई कि हाँ जो है वहां फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं हुए हैं, अगर यही बात उसने इंडिया के बारे में बोल दी होती, ठीक है, अगर यही बात उसने इंडिया के बारे में बोल दी होती, तो इंडिया में हंगामा मच जाता, क्योंकि इंडिया में आए दिन वैसे भी जो है इलेक्शन कमीशन पर, कभी जो है कोर्ट के निर्णय पर, कभी जो है क्या कहते हैं ईवीएम पर, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर यही चीज अमेरिका एक बार बोल देता, तो इस पूरे देश में हंगामा हो जाता कि अमेरिका ने बोला है तो क्या झूठ थोड़े बोला होगा। ठीक है, तो अब यहाँ की इस तरह से आप सोचिए, जब भारत में एक बार सोच के देखिए, अगर ऐसा बोलेगा तो क्या होगा। तो शेख हसीना जी को भी इस तरह वहां पे कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट झेलने पड़ रहे होंगे, कितना ज्यादा विवाद झेलना पड़ रहा होगा, सिर्फ उनके उसके एक बयान से। ठीक है, यहाँ विपक्षी पार्टी या पार्टियां वहां पर विरोध भी करने लगी, और ये बताने लगी कि अगर ऐसा कहा है तो आप प्लीज उस देश का नाम बताइए, और उस देश का नाम, वहां पे विरोध शुरू हुआ, हो गया, वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए कि उस देश का नाम बताइए, खुल के बताइए। लेकिन अब आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश नाम नहीं ले सकता यूएसए का। ठीक, अब देखिए यूएसए ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसमें हम इसकी पास्ट हिस्ट्री से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारा बेसिकली इंडिया इंडिया के नीचे जाइए आप सदर्न में, तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है। अब इंडोनेशिया के पार्ट में अगर आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा किसका है, तिमोर ईस्ट का। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये तिमोर ईस्ट नाम भी लिखा हुआ है। तो ये तिमोर ईस्ट का जो हिस्सा है, इस तिमोर ईस्ट के हिस्से के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इंडोनेशिया का पार्ट हुआ करता था। आज ये क्रिश्चियन स्टेट है, और यहां पर ये पूरी तरह से देखा जाए तो यूएसए के ही नियंत्रण में है। ठीक, तो यूएसए ने यहां भी कुछ ऐसा ही किया था इसके साथ में। ठीक है, इसके साथ कुछ ऐसा ही किया था। ये देखिए, ये जो रेड वाला हिस्सा है, दिख रहा है आपको, ये रेड वाला हिस्सा जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये क्या है, ये तिमोर ईस्ट है। ऊपर ये पूरा इंडोनेशिया का हिस्सा है, देखिए मलेशिया है, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया का ये पूरा हिस्सा है, और बाकी ये वाला जो है, देखिए बांदा सी के नीचे, ठीक है, ये क्या है, ये आपका तिमोर ईस्ट है, जिसकी राजधानी आप लोग पढ़ते रहते हैं दिल्ली है। ठीक है, तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। तो जब इसके साथ एक ऐसा कर दिया किया गया है, और पास्ट में ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं, तो ऐसा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूएसए ऐसा करने का प्रयास कर सकता है। और इसके लिए यूएसए बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंधों को भी खराब करने की कोशिश कर सकता है। जैसे हाल ही में कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, बट मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको। अभी हाल ही में आपने देखा कि बांग्लादेशी एक सांसद को भारत बुलाकर और इसके बाद में यहाँ पर उनका मर्डर किया गया। ठीक है, अब जो कातिल हैं, वो खबर ये आ रही है कि वो कातिल जिन्होंने कत्ल किया था, जो मर्डर किया था जिन्होंने, वो सब क्या है, नेपाल के जरिए, और फिर इसके बाद में डायरेक्ट दुबई होते हुए यूएसए भाग चुके हैं, और यूएसए की शरण ले चुके हैं। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे हो सकता है। चलो अभी मान लिया, हम नहीं कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में यूएसए जो है ऐसी छुटपुट घटनाओं में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इस तरह से करके और भी बहुत सारे इंसिडेंट को अंजाम देके भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को खराब करने की कोशिश कर सकता है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को
यूएसए खराब कर पाता है, तो म्यांमार पे यूएसए का काफी हद तक नियंत्रण हो चुका है। ऐसे में ऐसे में क्या है, क्योंकि म्यांमार में आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से तख्तापलट हुआ है, सैन्य शासन चल रहा था, ठीक है, वहां पर यूएसए का जबरदस्त इंटरफेयर हो चुका है। अगर बांग्लादेश भी भारत से नाराज होता है तो यूएसए अपनी योजना में कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आखिरकार क्या ऐसा हो सकता है। और ध्यान देना, अगर ऐसा हो सकता है, आपको मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए देखिए मेरी एक करंट अफेयर्स की और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, जो प्रीलिम्स और मेंस के दोनों हिसाब से करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस उसमें किया जाता है। एडिटोरियल हिंदी का होता है, बाकी न्यूज जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की होती है, जो जिसमें आपके प्रीलिम्स के हर न्यूज के साथ प्रीलिम्स के एक मॉडल क्वेश्चन बना के भी आपसे करवाया जाता है, जिससे आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं। तो ये सुबह डेली लाइव क्लास होती है 8 बजे, आप सभी लोग 8 बजे लाइव क्लास में आ जाया करिए। दूसरी चीज, इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट थ्योरी बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच है, पेड बैच है, जो रात में 9 बजे होता है। इसकी जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको सारी जानकारी इससे संबंधित मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा कि अब ये बताइए कि देखिए, अब आप देखिए, यूएस इम्पोज सैंक्शन ऑन फार्मर बांग्लादेशी जनरल ओवर करप्शन। ठीक है, बांग्लादेशी जनरल करप्शन का आरोप लगा के बांग्लादेशी जनरल के ऊपर भी यूएसए सैंक्शन लगा चुका है। ठीक, तो ऐसे में आप इस चीज को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, आप इस क्लास को लाइक करें और कमेंट भी करें अगर आपको क्लास पसंद आती है, फीडबैक भी दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को फॉलो जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन दबाना जरूर भूलें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि नीचे जो एक्नोफेयर बाय केएस सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित क्विजेज कराई जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी, और पूरे आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी के स्टैंडर्ड की क्विजेज होती हैं। तो यहाँ भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ भी क्विजेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, और क्लास को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वीडियो डेली मैं बना के देता हूं आपके लिए। और इसको साथ ही एक सवाल आपसे है, आप बताइए इसमें इंडिया का रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको लगता है कि इंडिया इस पर कोई रिएक्शन देगा? और अगर कोई रिएक्शन देगा, देना चाहिए इंडिया को, या अभी रिएक्शन देने से इंडिया को बचना चाहिए? ठीक है, आपको कमेंट में जवाब देना है इस चीज का कि क्या इंडिया इस कॉन्स्पिरेसी पर, जो मतलब यूएस और बांग्लादेश के बीच में आई है, क्या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगा, कोई जवाब देगा, या कोई कार्यवाही करेगा, या किसी तरह का विरोध जताने की कोशिश करेगा? आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।